दोस्तों नमस्कार, नेशनल व्यूज पर स्वागत है। मैं रणविजय सिंह। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही पार्टी के अपनी कैबिनेट की सहयोगी आतिशी मरलेना को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया। आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती इसके पहले ही बवाल हो गया उनके नाम को लेकर। यह आरोप लगाया जा रहा है कि आतिशी घनघोर नक्सली परिवार की हैं। उनके माता पिता ने आतंकवादी अफजल गुरु को छुड़ाने के लिए, उनकी फांसी को टलवाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी और राष्ट्रपति के पास भी अपील की थी कि उसकी फांसी को टाल दिया जाए। यही नहीं, स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की सांसद रही हैं, हालांकि अब भी वह राज्यसभा की सदस्य हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी में नहीं है। जब यह सूचना बाहर आई कि आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, आम आदमी पार्टी ने इसका ऐलान कर दिया, तब स्वाति मालीवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने इस बात का आरोप लगाया कि यह दिल्ली का दुर्भाग्य है कि एक आतंकवादी को समर्थन देने वाले परिवार की बेटी अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मारलेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। जो घनघोर कम्युनिस्टी नक्सली परिवार था, उसकी परिवार की एक सदस्य दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। दूरदर्शन के संवाददाता अशोक श्रीवास्तव ने भी एक एक्स पर पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर गंभीर चिंता जताई है। पूरे सोशल मीडिया में आज दिन भर आतिशी छाई हुई हैं, या कहा जा रहा है कि आतिशी के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद यदि मुख्यमंत्री आवास से कोई नक्सल समर्थक नेता, कोई बड़ा नक्सली कभी गिरफ्तार हो जाए तो इसे किसी अचरज, किसी ताज्जुब में लेना नहीं चाहिए। यह एक सामान्य घटना हो सकती है। कोई आतंकवाद का समर्थक, आतंकवादियों को शरण देने वाला कोई व्यक्ति, जैसा कि अफजल गुरु ने संसद पर हमला करने वाले आतंकवादियों की मदद की थी, वैसा ही कोई अफजल गुरु जैसा मददगार आतिशी के आवास पर, यानी मुख्यमंत्री आवास पर कभी शरण पा जाए तो कोई ताजुब नहीं होना चाहिए। आतिशी के मुख्यमंत्री बन जाने से न सिर्फ मुख्यमंत्री या दिल्ली विधानसभा को असुरक्षित बताया जा रहा है, बल्कि दिल्ली के लिए एक गंभीर समस्या खड़ी हो सकती है। दिल्ली में यदि आतंकवादियों को समर्थन देने वाले या नक्सलियों को समर्थन देने वालों का एक कोई नेता मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हो जाए, तब दिल्ली के लिए कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। देश की राजधानी दिल्ली के लिए कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को कितनी बड़ी समस्या हो सकती है, यह समझने वाली बात होगी। कुछ लोग यह भी सवाल कर रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल ने देश से खत्म हो रहे वामपंथी गिरोहों को एक नया केंद्र मुहैया कराने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल से पूरा कम्युनिस्टी आंदोलन लगभग समाप्त हो चुका है, केरल तक सिमट चुका है।
तो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए एक परिवार के सदस्य को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर अरविंद केजरीवाल क्या संदेश देना चाहते हैं। एक्स हैंडल पर एक यूजर ने लिखा और सवाल भी उठाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अमेरिका और यूरोप में फैले कम्युनिस्ट समर्थकों को क्या कोई संदेश दे रहे हैं? क्या वह भारत की राजनीति में आने वाले दिनों में कोई संदेश दे रहे हैं? जैसा कि पंजाब विधानसभा के चुनाव में उन पर आरोप लगे थे कि वह खालिस्तान समर्थकों की मदद ली थी और खालिस्तान समर्थकों की मदद और फंडिंग से उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता था। तो क्या ठीक उसी तरह से वह पश्चिमी देशों को कोई संदेश, कोई संकेत दे रहे हैं आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर? आतिशी के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद दिल्ली की सत्ता में क्या परिवर्तन आएगा? राष्ट्रीय राजनीति में क्या बदलाव दिखाई देगा? यह तो एक अलग बात होगी, लेकिन कानून व्यवस्था के लिए एक समस्या तो जरूर खड़ी हो सकती है, क्योंकि आतिशी सामान्य नहीं है। बहुत कम समय में उन्होंने सफलता हासिल की है। वह 2020 में दिल्ली विधानसभा में एक चुनाव जीतकर विधायक बनी। 2023 में अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में शामिल हुई और 2024 में वह मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई हैं। तो इससे उनकी पहुंच का अंदाज़ा, इससे उनके संपर्कों का अंदाज़ा, इससे उनकी नेटवर्किंग का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि अरविंद केजरीवाल कौन सी गणित चल रहे हैं, कौन सा पासा फेंक रहे हैं। 2025 में जो विधानसभा चुनाव दिल्ली में होना है, उस पर अपनी एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनाकर वह किस रणनीति को अंजाम देना चाहते हैं, यह जल्द ही अगले 1-2 महीनों में ही साफ हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार।